हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप एक यूआई डिज़ाइनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रैग स्टेटस क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली आज इसका कॉन्सेप्ट हम पूरा क्लियर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो अगर आप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए काम करते हो, फीचर एप्लीकेशंस के लिए काम करते हो, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आने वाला है। तो अगर आपने जैसे थंबनेल देखा होगा तो उसमें जो मैंने यूज़ किया है एक मास्कॉट, बेसिकली एक न्यू सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे विच इज़ वेरी फेमस। और इसमें ये कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया है कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट को किस तरीके से उन्होंने डिपिक्ट करा है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो मैंने यही वाला पिक कर लिया, बट यूआई के कॉन्टेक्स्ट में। जिस सीरीज़ से इंस्पायर होकर मैंने ये उठाया उसका नाम स्क्विड गेम है और ये नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। सो बेसिकली पहले समझते हैं रैग स्टेटस होता क्या है। तो काफ़ी लोग पहले से जानते होंगे, काफ़ी लोगों के लिए नई क्लास होगी, लेकिन इसको हम यूआई में भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है ये आप लोगों के लिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट भी है। काफ़ी लोग शायद इसे नहीं भी जानते होंगे। तो यहाँ पर मैंने गूगल पे रैग स्टेटस सिर्फ डाला है अभी, और रैग स्टेटस डालने के बाद मुझे ये सारी इमेजेस यहाँ पे मिलती हैं। तो आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स आप सब लोग जानते ही होंगे। सो ट्रैफिक लाइट्स का क्या मतलब होता है? 3 लाइट्स होती हैं, रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। रेड लाइट पे आपको रुकना होता है, और एम्बर, इसको बोलते हैं हम एम्बर स्टेट, यानी कि आपकी जो येलो लाइट होती है उस पे आपको प्रिपरेशन करनी होती है कि हाँ आप चल सकते हो, ग्रीन पे आपको चलना होता है। तो ये है ट्रैफिक की लैंग्वेज में इसका मतलब। तो हम यहाँ पे इसको रैग स्टेटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि RAG मीन्स रेड, एम्बर, ग्रीन। सो यहाँ पे ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूआई एज वेल। सो यहाँ पे मैं आपको यूआई में दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये यूज़ होता है। तो अगर आपने ट्रेडिंग वगैरह की हो तो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल पहले मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये ट्रेडिंग का एक मैंने प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, फाइनेंस की सारी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर कोई भी ट्रेडिंग का आप देखते हो तो उसमें जैसे आपको लॉस है या प्रॉफिट है वो ग्रीन और रेड से ही डिपिक्ट होता है। तो ये कुछ कलर इमोशंस हैं और डिफ़ॉल्ट कलर हैं जिनको देखते ही आप डिसाइड कर लेते हो। विजुअल आइडेंटिटी से आपको पता चल जाता है कि मैं किसी नेगेटिव में हूँ या पॉजिटिव में हूँ। तो ये दोनों चीज़ों के लिए ये कलर यूज़ होता है। लेकिन जो एम्बर स्टेट है उसको भी हम समझेंगे वो कहाँ पर यूज़ होती है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, यानी कि जब आप चैट वगैरह करते हो, आपने गूगल चैट भी यूज़ की होगी, तो उसमें भी आपने 3 कलर देखे होंगे, रेड, एम्बर एंड ग्रीन। ग्रीन का मतलब है बंदा अवेलेबल है और आप उससे चैट कर सकते हो। रेड मीन्स कि वो बिजी है और अभी वो चैट शायद नहीं कर सकता और आपको इंटरप्ट उसे नहीं करना चाहिए। और एम्बर का मतलब है कि वो अभी आइडल है, यानी कि वो सिस्टम पे बैठा ही नहीं है या फिर वो टीम्स पे अवेलेबल ही नहीं है। तो ये 3 स्टेट यहाँ पे ये डिपिक्ट करती हैं। इसके बाद और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो गूगल पे अगर आप रैग स्टेटस यूआई लिखते हैं तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखते हैं। तो उसके आप एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया है और सपोज़ वो 100 दिन का है और उसमें ऐसा कुछ चेक लगाया हुआ है कि अगर आपके पास 15-16 दिन बचते हैं तो वो आपको एम्बर स्टेट दिखाएगा, और जैसे 3-4 दिन बचेंगे तो वो हॉट टॉपिक बन जाएगा, दैट मीन्स यू हैव टू बाय इन 3 डेज, तो वो रेड भी आपका हो सकता है। और वो ग्रीन कब तक दिखेगा? जैसे आपके 50 डेज हो चुके हैं या 70 डेज हैं, दैट मीन्स अभी काफ़ी टाइम है, 30% हमारे पास डेज और भी हैं, तो वहाँ पे वो ग्रीन भी दिखा सकते हैं। तो अगर हम और भी कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस में जहाँ पे गैंट चार्ट, पाई चार्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, सो दैट यूज़र एक बार में ही कलर इमोशंस के साथ इसको पहचान ले और अकॉर्डिंगली अपना जो डिसीज़न है वो यहाँ पर ले पाए। तो यहाँ पर ये यूआई के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कोई भी रिक्वेस्ट किसी मैनेजर के पास डाली है, जैसे कि मैंने कोई लीव की एप्लीकेशन डाली है, तो यहाँ से जैसे मैंने डाली होगी तो वो भी एम्बर स्टेट पे आएगी, या फिर अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो वो रेड हो जाएगी, अगर अप्रूव्ड है तो वो ग्रीन स्टेटस मुझे दिख जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे स्कैन करना है, यानी जस्ट एक विजुअल देख के मुझे पता चल जाता है कि मेरा कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप भी इसको यूआई में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या कोई सॉफ्टवेयर किसी के लिए बनाना चाहते हो, जैसे HRM CRM। अगर आप कोई HR के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हो तो उसमें भी HR को ट्रैक करना पड़ता है, जैसे कितने लोग, या मंथ की कोई रिपोर्ट निकालनी होती है तो वो एट ए ग्लांस देख सकते हैं कि मंथ की रिपोर्ट उसकी ग्रीन है, रेड है, एम्बर है। बैकएंड के कुछ लॉजिक्स होते हैं, वो लगाने के बाद ये कलर डिफाइन हो जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूआई में, और इसका लेवरेज हम काफ़ी जगह ले सकते हैं अगर कोई नया कॉन्सेप्ट हम क्रिएट करते हैं, सो दैट यूज़र को काफ़ी ईज़ हो ये चीज़ समझने के लिए कि हम जो उसे रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर वो
थोड़ा सा भी उसमें टाइम है चीज़ों को और इन्हेंस करने का। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे आप निकाल सकते हो यूआई में भी। तो आप भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स एक्सप्लोर कर सकते हो रैग स्टेटस यूआई से, और ड्रिबल और बिहेंस पे भी डाल के इसको काफ़ी डीप डाइव आप अपने लेवल पे भी स्टडी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी जैसे हम लोग काम करते हैं किसी भी बड़े एप्लीकेशंस पे अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हर प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी। अब एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको बताऊंगा, जैसे गूगल एनालिटिक्स है। आप अपना कोई भी वेबसाइट देखना चाहते हो, उसका स्टैट्स कहाँ जा रहा है, मतलब कितने लोग उस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें दिखती हैं। और ग्रीन और रेड वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपके स्टैट्स थोड़े डाउन जा रहे हैं कंपैरेटिवली जो आपके पहले स्टैट्स आ रहे थे, तो वो रेड दिखाते हैं। अदरवाइज अगर आपकी ग्रोथ कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है तो वो आपको ग्रीन दिखाएगा। तो इस तरीके कुछ बैकएंड लॉजिक होते हैं, और अगर आप इसको डिज़ाइन में डिपिक्ट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो जस्ट एक ये छोटी सी नॉलेज थी आप लोगों के लिए कि रैग स्टेटस क्या होता है। और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग नए होते हैं उनको नहीं पता कि ये रैग स्टेटस हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इवन काफ़ी लोगों को इसका शायद नाम भी नहीं पता होता कि रैग क्या होता है। तो एम्बर को लोग नहीं समझते हैं कि एम्बर क्या होता है, वो उसे येलो से ही समझते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया हो और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी हो। और अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं क्लास को लेके या फिर ट्यूटोरियल्स को लेके, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे बनाना चाहिए वो भी आप मुझे बताएं, सो दैट मैं उस पर काम कर पाऊँ और आपके लिए काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स और भी लेके आ पाऊँ। सो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और आपके लिए यूज़फुल भी है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और लाइक्स करें सारी वीडियोज़ को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।